श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर विरचित। प्रथम धारा षष्ठ वृष्टि। प्रेम भक्ति का विचार भेद। प्रेम भक्ति। अब यहाँ प्रेम भक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने पहले रति का वर्णन किया है। रति का दूसरा नाम भाव है। यही रति या भाव गाढ़ा होने पर प्रेम कहलाता है। प्रेम उदित होने पर अंतःकरण अतिशय मिश्रण अर्थात आर्द्र हो जाता है। अधिकंतु भगवान में अनन्य रूप से ममता भी उत्पन्न हो जाती है। रति की विलास योग्यता होने पर ही उसे प्रेम कहते हैं। रति में ममता होती है, परंतु वह ममता उस समय अनन्य रूप से नहीं होती। शुद्धा रति में साधक भगवान को अपना विषय मानता तो है, परंतु उस समय भी वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता जिसमें भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई विषय ही नहीं होता। जब साधक की रति इतनी गाढ़ी हो जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई विषय ही नहीं रहे, उसी समय रति में विलास की योग्यता उत्पन्न होती है। रस के लिए उपयोगी रति को ही प्रेम कहते हैं। पहले जिस रति की बात कही गई है वह प्रेम के अंकुर स्वरूप शुद्धा रति ही है, किंतु उसमें तब तक रस की उपयोगिता प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि उस समय तक उसमें कृष्ण के प्रति अनन्य ममता लक्षित नहीं हो रही है। स्थायी भाव। प्रेमावस्था को प्राप्त रति को ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव नहीं होने से रसावस्था को कौन प्राप्त होगा? प्रेम कहने से प्रेम का आरंभ मात्र ही समझना होगा। प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला भाव उद्ध प्रेम और दूसरा प्रसाद उद्ध प्रेम। जहां भाव अंतरंग अंगों की अनुसेवा अर्थात साधन करते करते परम उत्कर्षता को प्राप्त होता है, उसे भावोत्थ प्रेम कहते हैं। भावों के अंतरंग अंगों को पहले ही बतलाया जा चुका है। श्री हरि के स्वरूप के संग में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे प्रसाद उद्ध प्रेम कहते हैं। भाव उद्ध प्रेम दो प्रकार का है। पहला वैध भावोत्थ प्रेम और दूसरा रागानुग भावोत्थ प्रेम। दो प्रकार का प्रसाद उद्ध प्रेम। प्रसाद उद्ध प्रेम दो प्रकार का होता है एवं यह प्रसाद भी केवल भगवत संग बल से ही प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त पुरुष के प्रसाद से भाव तक ही उदित होता है। पश्चात कृष्ण संग द्वारा या भावांग अनुसेवन द्वारा प्रेम भी उत्पन्न होता है। प्रसाद उद्ध प्रेम के भेद इस प्रकार हैं। पहला महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम और दूसरा केवल प्रेम। महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम विधि मार्ग के क्रम अनुसार साधन करते करते जो प्रेम उदित होता है उसे महिम ज्ञान युक्त प्रेम कहते हैं। उसी को कोई कोई स्नेह भक्ति भी कहते हैं। इसी प्रेम के द्वारा जीव सारिष्टे, सारूप्य और सालोक्य आदि मुक्तियां प्राप्त करते हैं। मुक्त होकर भी जीव उन्हीं भावों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। दूसरा केवल प्रेम। राग आश्रित साधन करते करते जो प्रेम उदित होता है प्रायः वही प्रेम केवलत्व को प्राप्त है। यहाँ प्रायः शब्द का अर्थ यह है कि यदि रागानुग भक्ति के साधन काल में वैधि भक्ति के अंगों में आसक्ति रहती है तो वह प्रेम केवल नहीं होता। रागानुगा साधन भक्ति में केवल अभ्यास के कारण ही वैधि भक्ति अंगों का पालन बाह्य रूप में होता है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होती। ऐसी दशा में ही सिद्धि काल में केवल प्रेम उदित होता है। प्रेम ही सर्वार्थ शिरोमणि है। प्रेम के उदय होने पर जीवन सार्थक हो जाता है। जीव सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण अमंगल दूर हो जाते हैं। जीव के लिए प्रेम से बढ़कर और कोई भी अन्य श्रेष्ठ लाभ नहीं है। प्रेम के समीप मोक्ष अत्यंत
शूद्र और क्षणिक तत्व है। प्रेम के बहुत से गौण फलों में से मोक्ष एक गौण अति गौण फल है। जड़ीय संबंधों के रहते रहते ही यदि प्रेम उदित हो जाता है तो उस समय जड़ संबंध उपलब्ध नहीं होता। प्रेमी भक्तों का जीवन कृष्णमय हो जाता है, उसमें जड़ संग का लेश भी नहीं रहता। सूर्य उदय के समय खद्योत की भांति प्रेम के उदय होने पर विधियां अर्थात वैधि भक्ति छिप जाती है। प्रेमी भक्तों की दृष्टि में संसार भी वैकुंठ के रूप में प्रतिभात होता है। द्वितीय धारा प्रेम उदय का क्रम विकास। प्रेम उदय होने के 9 क्रम। साधन से लेकर साध्य अवस्था तक प्रेम उदय के बहुत से क्रम हैं। इनको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। ये उदय क्रम निम्नलिखित 9 अवस्थाओं में परिलक्षित होते हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव और 9वां प्रेम। पहला श्रद्धा। नीति शून्य जीवन पशुतुल्य होता है। इसमें बुद्धि के द्वारा पदार्थ विज्ञान और शिल्प आदि की उन्नति द्वारा जो इंद्रिय सुख समृद्धि होती है वह सर्वथा आसुरिक उन्नति है। ऐसी उन्नतियां अनित्य और अकिंचित कर देती हैं। नैतिक जीवन नीतिबद्ध होने पर भी परमार्थ के लिए सर्वथा अनुपयोगी है, क्योंकि इसमें ईश्वर भाव का अभाव रहता है। शेश्वर नैतिक जीवन में परलोक और ईश्वर इन दोनों के भाव होने पर भी इस जीवन का उद्देश्य अशुद्ध, शूद्र और अतृप्तिकर होता है। जीव उसमें आबद्ध नहीं रह सकता। अभेदवादी का जीवन अत्यंत है और कुमार्गी होता है। इसलिए केवल भक्त जीवन ही अवलंबन करने योग्य है। परमेश्वर सर्व अंतर्यामी, सर्वकर्ता और सर्वनियंता हैं। उनके श्री चरण कमलों में अनुराग होना ही सर्वोत्तम है और दूसरे प्रकार के जितने भी कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं वे सभी उसी अनुराग के अधीन हैं। अपनी चेष्टा रूप कर्म तथा अपने बुद्धि रूप ज्ञान, ये दोनों अतिशय शूद्र और ससीम हैं। उनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। निस्वार्थ भगवत भक्ति के द्वारा ही वे प्रसन्न होते हैं। अतः निस्वार्थ भगवत भक्ति करना ही जीवों का प्रधान एवं एकमात्र कर्तव्य है। दुर्भाग्य से हम जड़ीय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों द्वारा बंधकर विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए त्रिताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं। हमारी इस दुर्दशा का कारण है हमारी भगवत विमुक्ता। जीव ही अपने बंधन का प्रयोज्य हेतु करता है, भगवान उसमें प्रयोजक करता है। जगत मिथ्या नहीं है, परंतु सत्य होने पर भी नित्य नहीं है, अर्थात नश्वर है। यह जगत भगवत विमुख जीवों को दंड देकर शुद्ध करने का स्थान कारागार स्वरूप है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। वे जीवों को दुखी देखकर संसार सागर से उद्धार करने के लिए उनके साथ साथ भ्रमण करते हैं। वे सदैव इस विषय में प्रयत्नशील रहते हैं कि जीव अपनी ही चेष्टा से इस योग्य बन जाए कि वह उन अर्थात भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सके। भगवान इच्छा करने से ही संपूर्ण जगत का उद्धार कर सकते हैं, परंतु उनके अचिंत लीला के प्रभाव से ही जीव भक्ति मार्ग में प्रवेश पाने का प्रयत्न करे। इसके लिए ही भगवान उपदेश देते हैं या प्रयत्न करते हैं। पिता अपने अयोग्य पुत्र को भी अपनी सारी संपत्ति दे सकता है, परंतु पुत्र को सुयोग्य बनाकर संपत्ति देने में वह अधिक आनंद का अनुभव करता है। यही भगवत स्नेह का परिचय है। भगवत दास्य ही जीव के लिए श्रेय एवं प्रिय है। श्रेय ही प्रिय है, ऐसे विश्वास का नाम ही श्रद्धा है, परंतु संक्षेप में भगवत विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। भगवत तत्व में दृढ़ विश्वास और अपनी शुद्धता में विश्वास, ये दोनों जिस समय उदित होते हैं उसी समय श्रद्धालु व्यक्ति के मुख से पूर्वोक्त बातें स्वतः निसृत होने लगती हैं।
विश्वास तत्व का विभाग करके भली भांति विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवत विश्वास के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास विद्यमान रहते हैं। परानंद स्वरूप श्री चैतन्य चंद्र ने इस विश्वास को भक्ति लता का बीज बतलाया है। भगवत भक्तों के जीवन चरित्र का अनुसंधान करने पर ऐसा देखा जाता है कि निरपेक्ष होकर शास्त्रों का विचार कर ऐसी श्रद्धा किसी किसी को ही प्राप्त हुई है। बहुतों में साधु संग और साधुओं के उपदेशों से वैसी श्रद्धा उदित हुई है। किसी किसी को स्वधर्म का आचरण करते करते कर्म फल के प्रति घृणा हो जाने पर भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। किसी किसी को ज्ञान के फल के प्रति घृणा होने से श्रद्धा उदित होती है और किसी किसी में आकस्मिक रूप में श्रद्धा उदित हो पड़ती है। अतएव श्रद्धा उदित होने की कोई निश्चित विधि नहीं देखी जाती। श्रद्धा भक्ति लता का बीज है। ये भी एक विधि के अतीत तत्व है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सौभाग्यवान जीव को ही श्रद्धा होती है। कर्म अधिकार ही परिसमाप्ति तथा श्रद्धा का उदय साथ साथ होता है। दूसरा, साधु संग। श्रद्धा का उदय हुआ और जीव व्याकुल हो उठा। जीव निसर्गवशतः अनर्थों के एकांत वशीभूत है। उन अनर्थों को कैसे दूर करे, ऐसा विचार कर वह अनर्थ रहित साधु पुरुषों का चरण आश्रय ग्रहण करने के लिए व्याकुल हृदय से साधु संग का अन्वेषण करता है और कृष्ण कृपा से साधु संग प्राप्त करता है। प्रेमोदय का यही प्रथम चिन्ह है। तीसरा, भजन क्रिया। साधु संग प्राप्त करने के पश्चात श्रद्धालु व्यक्ति हरि कथा के श्रवण, श्री हरि के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के कीर्तन और स्मरण आदि भजन क्रिया में तत्पर हो जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त वैधि भक्ति का अनुशीलन करते करते इंद्रियार्थ और वासना जो अनर्थ के मूल है भक्ति के अनुगत हो जाते हैं। अनर्थ देहगत होने पर भी वासना का त्याग कर देते हैं। यह भजन क्रिया प्रेम की प्राप्ति में द्वितीय क्रम है। चौथा, अनर्थ निवृत्ति। विषय आसक्ति, पापाचरण, हिंसा, लोभ आदि ये सब भगवत भजन के प्रभाव से क्रमशः नष्ट होने पर जीव निर्लोभ हो जाता है। यही अनर्थ निवृत्ति रूप तृतीय क्रम है। पांचवा, निष्ठा। निर्लोभ होने पर अन्य अन्य निष्ठाएं दूर हो जाती हैं। उस समय श्रद्धा भगवत निष्ठा के रूप में बदल जाती है। जब तक अनर्थ रहते हैं तब तक श्रद्धा एक निष्ठ नहीं हो सकती। जितने अधिक परिमाण में अनर्थ दूर होते हैं उतने ही अधिक परिमाण में श्रद्धा भी क्रमशः निष्ठा होती चली जाती है। प्रेम प्राप्ति में यह निष्ठा चतुर्थ क्रम है। छठा, रुचि। निष्ठा हो चुकी है। भगवत अनुशीलन अधिकतर यत्न के साथ हो रहा है। साधु संग भी अधिक प्रयत्न के साथ चल रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा अनर्थ दूर होने के साथ ही साथ निष्ठा में उल्लास का योग हो पड़ता है। उल्लास भाव से युक्त निष्ठा का नाम ही रुचि है। रुचि प्रेम प्राप्ति का पांचवा क्रम है। कृष्ण में रुचि होने से अन्यत्र सर्वत्र ही अरुचि हो जाती है। सातवां, आसक्ति। रुचि में आग्रह पैदा होने पर जब अधिकांश रूप में अनर्थ दूर हो जाए तब उस आग्रह युक्त रुचि को ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति तक ही साधन की सीमा है। यहाँ साधन का कार्य संपूर्ण हो गया। आसक्ति ने पूर्णता प्राप्त कर ली और उसी समय जीव कृतकृत्य हो गया। प्रेम प्राप्ति में आसक्ति छठा क्रम है। आठवां, भाव। आसक्ति परिपक्व हो जाने पर भाव, रति या प्रेम अंकुर कहलाती है। आसक्ति भी शुद्ध सत्व स्वरूप नहीं होती। भाव शुद्ध सत्व स्वरूपता को प्राप्त करता है। भाव अवस्था में चित्त द्रवित हो उठता है। यही प्रेम प्राप्ति का सप्तम क्रम है। नवा, प्रेम। भाव ही अनन्य ममता को प्राप्त होने पर प्रेम कहलाता है। यही रसोपयोगी स्थायी भाव है। साधक सर्वदा अपनी अवस्था पर लक्ष्य रखेंगे।
उनको यह विचार करना चाहिए कि वे कल किस भाव में थे और आज किस रूप में हैं, अर्थात कुछ उन्नति हुई या नहीं, इस पर सर्वदा विचार करना चाहिए। कुछ दिन ध्यान रखने पर यदि ऐसा प्रतीत हो कि क्रमिक गति के अनुसार कुछ भी उन्नति नहीं हुई, तो ऐसा समझना चाहिए कि कहीं कुछ अपराध हुआ है और उस अपराध को ढूंढकर दूर करना चाहिए तथा साधु संग से उस अपराध द्वारा हुई हानि को पूर्ण कर लेना चाहिए और सब समय अनुशीलन तथा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए पुनः वह अपराध न हो, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। जिन साधकों की क्रम उन्नति के प्रति दृष्टि नहीं है, उनके अनदेखे व्याघात या बाधा के कारण उन्नति में बहुत विलंब हो पड़ता है। अतएव हे साधकगण, इस विषय में विशेष रूप से सावधानी रखें। तृतीय धारा, प्रेम अधिकार के भेद से नाम भजन का विचार। प्रेम अधिकार की दो अवस्थाएं। प्रेम ही जीव का प्रयोजन तत्व है। भाव जीवन पुष्ट होने पर प्रेम जीवन आरंभ होता है। जीव सौभाग्यवश कृष्णोन्मुख होकर ऊपर उठते हुए क्रमशः प्रेम मंदिर में उपस्थित होता है। अतएव प्रेम अधिकार में दो अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रेम मरुरुक्षु और दूसरा प्रेम आरूढ़ अवस्था। प्रेम आरूढ़ या प्रेम प्राप्त अवस्था ही सर्वोच्च अवस्था है। इससे ऊंची कोई दूसरी अवस्था नहीं है। वहाँ अखंड कृष्ण रस ही एक अद्वय तत्व है। आरूरुक्षु या साधक अवस्था में भक्तगण विविक्तानंदी और गोष्ठानंदी भेद से दो प्रकार के होते हैं। निर्जन स्थान में अकेले भजन करने वालों को विविक्तानंदी और संगबद्ध होकर भजन करने वालों को गोष्ठानंदी कहते हैं। विविक्तानंदी आचार प्रिय होते हैं, गोष्ठानंदी सर्वदा प्रचार प्रिय होते हैं। उनमें से कोई कोई भजन प्रिय और प्रचार प्रिय दोनों ही होते हैं। भगवत स्मरण ही प्रेमी भक्त का आचार है। भगवान के नाम का कीर्तन करना ही प्रेमी भक्त का प्रचार कार्य है। शरणागत व्यक्ति के लक्षण। आरूरुक्षु अवस्था में प्रेमी भक्तगण एकांत कृष्ण भक्त होते हैं। उनका साधारण लक्षण है अनन्य शरणागत होना। श्रीमद् भागवत और गीता में अनन्य शरणागत भक्तों का महात्म्य बतलाया गया है। बिना अनन्य शरणागत हुए प्रेम प्राप्ति की तो बात दूर रहे, भाव भी उदित नहीं होता। अनन्य शरणागत साधकों को केवल प्रेम भक्ति के अनुकूल विषयों या वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और साथ ही उन्हें प्रेम भक्ति के प्रतिकूल विषयों का सर्वथा वर्जन करना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र रक्षा करता है। उनको छोड़कर कोई भी दूसरा रक्षा करता नहीं है अथवा किसी भी दूसरे कार्य द्वारा रक्षा नहीं हो सकती। अनन्य भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास होता है। कृष्ण ही हमारे एकमात्र पालन करता है। इस विषय में उनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता। मैं अतिशय दीनहीन हूँ, ऐसा सुदृढ़ और सरल विश्वास अनन्य भक्तों का होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्य भक्तों को ऐसा विश्वास रहता है। श्री हरि नाम का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण। अनन्य शरणागत भक्त भक्ति के समस्त अंगों में से श्री नाम का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री नाम के स्मरण और कीर्तन में ही उनको अधिक रुचि होती है। भगवान का नाम जैसे विशुद्ध चिन्मय है, वैसे अन्य भजन अंग सहज रूप से नहीं होते। श्री हरि भक्ति विलास में भक्तों के एकांतिक कृत्य के प्रसंग में नाम स्मरण और नाम कीर्तन का सबसे अधिक महात्म्य वर्णन किया गया है। शास्त्रों में नाम और नामी को अभिन्न बतलाया गया है। नाम चिंतामणि है। कृष्ण के चैतन्य रस के विग्रह के रूप में श्री नाम का उदय हुआ है। श्री नाम का स्वरूप ज्ञान ही भजन उन्नति का हेतु है। जो लोग कृष्ण स्वरूप और श्री नाम स्वरूप का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को चित स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तक चित्त तत्व के स्वरूप की अनुभूति नहीं हो जाती,
तब तक साधक भजन में कुशल नहीं हो सकता। इसलिए साधन का फल जो साध्य वस्तु की प्राप्ति है, वह कैसे हो सकती है? चित तत्व के स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति ही भजन उन्नति का एकमात्र हेतु है। यहाँ इस विषय में कुछ विचार किया जा रहा है। जीव चित कण है, कृष्ण धाम चित जगत है, कृष्ण चित सूर्य है, कृष्ण भक्ति चित प्रवृत्ति है और कृष्ण नाम चित रस विग्रह है। ऐसा हमने इससे पूर्व अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है तथा उनकी प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न शास्त्रों से श्लोक आदि की अवतारणा भी की है। अब प्रेम रुरुक्षु महात्माओं के साथ चित तत्व की थोड़ी बहुत आलोचना करके आत्म प्रसाद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हमारी पूर्व सुकृति होगी तो हृदय में चित सुख का उदय होगा। चिन्मात्र उपलब्धि रूप ब्रह्म ज्ञान में हमारी तनिक भी रुचि नहीं है, क्योंकि उसमें चिद वस्तु का क्रिया विलास नहीं है। 10 मूल। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वेद को प्रमाण माना है तथा उसमें 9 प्रमेयों को दिखलाया है। श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन उपलब्ध होता है। जीव चित कण है, यह वेद के प्रमाण से सिद्ध है। कृष्ण रूप सूर्य के किरण कण होने से जीवों का चित कणत्व सिद्ध है। कृष्ण और जीव दोनों ही वस्तुतः चित स्वरूप वाले हैं, फिर भी दोनों में कुछ भेद भी है। भेद यह है कि कृष्ण सूर्य स्वरूप हैं और जीव उनका किरण कण है। कृष्ण महेश्वर हैं और जीव उनका नित्य सेवक है। कृष्ण धाम परव्योम या गोलोक साक्षात चिन्मय धाम है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वही चिन्मय धाम वैकुंठ चित जगत आदि नामों से वर्णन किया जाता है। वात्सनय उपनिषद में कृष्ण स्वरूप का शुद्ध चिन्मयत्व दिखलाया गया है। इन्हीं परमेश्वर पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की नित्य शक्ति का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति चित्रस है। इस विषय का मुंडक उपनिषद में इस प्रकार उल्लेख है कि कृष्ण ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप हैं। ऐसा जानकर विद्वान व्यक्ति अतिवाद, शुष्क ज्ञान और तर्क को छोड़कर आत्मक्रीड होते हैं। शुद्ध ज्ञान द्वारा उनको जानकर धीर पुरुष प्रज्ञा अर्थात शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं। ऐसा जो करते हैं वे ही ब्राह्मण हैं। जो उनको जाने बिना इस लोक का परित्याग करते हैं वे कृपण हैं अर्थात शोचनीय हैं। जो ब्रह्म को जानकर चले जाते हैं वे ब्राह्मण अर्थात कृष्ण भक्त वैष्णव हैं। नित्य सुख संबंध ही प्रेम है। भक्ति का स्वरूप इसी प्रकार प्रदर्शित हुआ है। हे मैत्रेय, आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है और उपास्य है। उस आत्मा के दर्शन, श्रवण, ध्यान तथा उपलब्धि हो जाने पर सब कुछ जानना हो जाता है। वह आत्मा अर्थात कृष्ण पुत्र से भी अधिक प्रिय और धन से भी अधिक बढ़कर प्रिय है, क्योंकि वह सबके अंतर्यामी आत्मा है। जितने प्रकार के काम हैं वे सब प्रिय नहीं होते। आत्म काम होने से सब विषय प्रिय होते हैं। अतएव कृष्ण के साथ जीव का जो नित्य सुख संबंध है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम पूर्ण चित स्वरूप तत्व है। इस दृश्यमान जड़ जगत के साथ चित तत्व का यथार्थ संबंध क्या है? यथार्थ संबंध ज्ञात होने पर ही भक्ति रूप प्रज्ञा का उदय होता है। चित तत्व का अनुसंधान करते समय हम लोग अनेक बार भ्रांत हो जाते हैं। अधिक युक्ति और तर्क का अवलंबन करते हुए हम स्थिर करते हैं कि चित तत्व जड़ तत्व के विपरीत कोई तत्व होगा। युक्ति पर अधिकतर निर्भर रहकर अपनी उक्त मान्यता की पुष्टि के लिए हम जितना ही आगे बढ़ते हैं उतना ही हम चित रस स्वरूप परम तत्व से बहुत दूर होकर एक अस्फुट चिदाभास रूप असंपूर्ण आध्यात्मिक ब्रह्म की कल्पना करके निश्चिंत हो जाते हैं। जब चिन्मात्र ब्रह्म की कल्पना हुई तब ब्रह्म निराकार, निर्वयव्य, गुण शून्य और प्रेम शून्य
एक आकाश कुसुम की भांति अनिर्वचनीय वस्तु के रूप में लक्षित होते हैं। हम लोग उस चिन्ह मात्र के गुण क्रिया रूप नाम आदि जानने में असमर्थ होकर निष्कर्मता को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस शुष्क ज्ञान के द्वारा जगत के जीवों को महान क्लेश प्राप्त होता है। व्यास नारद संवाद से इसकी पुष्टि होती है। चित विलास। शुद्ध चिदाभास रूप में प्रतिभात चिन्मात्र ब्रह्म में आबद्ध रहने से परब्रह्म के चित विलास की कदापि उपलब्धि नहीं हो सकती। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। बंधुओं, इससे थोड़ा और आगे की और बढ़े और चिन्मात्र प्रतिभा को भेद कर चिन्मय धाम में प्रवेश करें। वहां परब्रह्म और उनके चित विलास के प्रति आकर्षण पाएंगे। उस दशा में अखंड ब्रह्म रस क्या है, इसका रसास्वादन कर सकेंगे। शुष्क काष्ठ की भांति आत्मा की अधोगति और न करें। मुंडक उपनिषद में यह कहा गया है कि आत्मा को जानने वाले पुरुष ही प्रकृति से अतीत शुद्ध चिन्मय प्रकोष्ठ में विराजमान रजोगुण आदि से सर्वथा रहित निष्कल अर्थात विशुद्ध परब्रह्म को जानते हैं। प्राकृत ज्योति के बिना ही किसी अप्राकृत ज्योति के द्वारा उनके नाम, रूप, गुण और लीला आदि का प्रकाश होता है। यद्यपि सूर्य, चंद्र, तारागण, विद्युत और अग्नि इस जड़ जगत को प्रकाशित करते हैं, तथापि ये चिद्धाम को प्रकाशित करने में सर्वथा असमर्थ हैं। चिद्धाम में जड़ से अतीत जो चिदालोक है, वही उस धाम का प्रकाशक है। जड़ जगत चिद्धाम का है प्रतिफलन मात्र। उसी चिदलोक के एक शूद्रतम अंश से इस जगत के सूर्य, चंद्र आदि प्रकाशित होकर जड़ जगत को प्रकाशित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के ब्रह्मपुर वर्णन के प्रसंग में इस विषय का विशद विवरण उपलब्ध होता है। चित आलोक द्वारा प्रकाशित चित जगत ही इस जड़ जगत का आदर्श है। वहां किसी भी प्रकार की हेयता नहीं है। उपादेयता ही वहां का सुखजनक व्यापार है। यह 14 लोकमय जड़ जगत उसी चिन्मय जगत का एक हे प्रतिफलन मात्र है। उसी आलोक से प्रतिफलित स्थूल सूर्य आदि एवं सूक्ष्म प्रतिफलन ही मन, बुद्धि और अहंकारगत जड़ ज्ञान लोक हैं। स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम स्थूल सूर्य आदि को ज्योति मानते हैं। सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार उद्भासित अष्टांग योग प्रणाली द्वारा जड़ ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। ये सब जड़बद्ध जीव का नैसर्गिक कार्य है। श्री नारद जी के उपदेशानुसार श्री व्यास जी ने आत्मगत सहज समाधि में परम पुरुष के नाम, रूप, गुण, लीला को संपूर्ण रूप में देखा। पराशक्ति की छाया को, जिसे माया कहते हैं, परतत्व के उपाश्रय रूप में देखा। उसी माया द्वारा मोहित हुए जीव रूप चित तत्व के अनर्थ को भी वे अवगत हुए तथा यह भी अवगत हुए कि जीव भक्ति योगी रूप सहज समाधि के द्वारा पुनः स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर उन्होंने भगवान की चितलीला प्रकाशक श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रकाश किया। अनर्थ से कृष्ण विमुक्ता। स्वस्वरूप भ्रम और कृष्ण स्वरूप भ्रम ये दोनों जीवों के प्रधान अनर्थ हैं। इन दोनों अनर्थों से ही जीव कृष्ण विमुख हुआ है तथा उसी से माइक चक्र अर्थात कर्म मार्ग में प्रविष्ट हुआ है। जीव के संसार में भ्रमण तथा उसके सांसारिक दुखों का कारण भी यही है। कर्म मार्ग के अष्टांग योग और ज्ञान मार्ग के सांख्य विवेचन द्वारा अत निरसन रूप जड़ीय ज्ञान जनित युक्ति की बहिर्मुख चेष्टा निवृत्त होने पर जिस समय शुद्ध भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है, तभी जीव की सहज समाधि द्वारा शुद्ध ज्ञान लोक से संपूर्ण तत्व समूह परिष्कृत हो जाते हैं। जड़ीय सुख उस समय अत्यंत तुच्छ प्रतीत होते हैं तथा कृष्ण प्रेम का उदय होता है। जिस समय जीव की शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, उस समय उसकी आत्मगत चेष्टा का उदय होता है। उसी के द्वारा ही चित सूर्य स्वरूप कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस कृपा बल के बिना अनर्थनाश और आत्म उन्नति का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
व्यास नारद संवाद। विशुद्ध भक्ति मार्ग में सरल विश्वास ही सहज समाधि का मूल कारण है। द्वैपायन वेद व्यास का यह परम सौभाग्य था कि उनके मन में कर्मकांड की व्यवस्था और शुष्क ज्ञान व्यवहार के प्रति संशय उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री नारद गोस्वामी द्वारा प्रश्न किए जाने पर उनसे कहा, प्रभु, आपके द्वारा कहा गया संपूर्ण ज्ञान मैंने ग्रहण किया है, फिर भी मुझे आत्म प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मनंदन, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। आप कृपा कर मुझे आत्म प्रसन्नता न मिलने का कारण बतलावें। श्री व्यास देव की जिज्ञासा सुनकर श्री नारद गोस्वामी प्रीतिपूर्वक बोले, व्यास जी, आपने पुराणों में, वेदांत सूत्र में तथा श्री महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का जिस प्रकार विशद रूप से वर्णन किया है, उस प्रकार विशद रूप से आपने भगवान की निर्मल चिन्मयी लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। जब तक जीव के हृदय में भगवान की निर्मल चिन्मयी लीला का उदय नहीं होता, तब तक पूर्वोक्त पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेने पर भी जीव का परम कल्याण कदापि संभव नहीं है। आपने वर्णाश्रम धर्म को जीवों के लिए स्वधर्म बतलाकर उसकी बड़ी प्रशंसा की है, परंतु यह धर्म जीवों का औपाधिक धर्म है, स्वरूप धर्म नहीं। यदि कोई जीव इस औपाधिक धर्म का त्याग करके हरि भजन करे तथा अपक्व अवस्था में पतित भी हो जाए, तो उससे उसका कोई अशुभ या अहित नहीं होता। दूसरी ओर उस औपाधिक स्वधर्म निष्ठा में रहकर जो लोग हरि भजन नहीं करते, तो इससे उनको क्या कोई दुर्लभ फल मिल जाता है? अर्थात नहीं मिलता। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि हरि भजन के बिना कोई गति नहीं, कोई उपाय नहीं। एकांत नामाश्रय रूप हरि भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भक्ति ही आत्मा का नित्य सहज धर्म। श्री व्यास जी ने इस भक्ति योग की सहायता से सहज समाधि का आश्रय लिया था। इस समाधि को सहज कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के लिए कृष्ण भक्ति ही अत्यंत सहज है। कृष्ण भक्ति ही आत्मा का नित्य धर्म है। इसलिए कृष्ण भक्ति ही जीवों के लिए सहज धर्म है। सहज धर्म की यही प्रक्रिया है। कृष्ण शरणागति। जिस समय जीव ये समझ लेता है कि कर्म मार्ग के द्वारा हमारा नित्य कल्याण कदापि संभव नहीं है अथवा उससे उसको कुछ भी नित्य लाभ नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के अवर अर्थात तुच्छ कर्म यज्ञों या अष्टांग योग आदि सूक्ष्म योग यज्ञों के द्वारा भी कृष्ण दास्य रूप निज स्वधर्म की प्राप्ति असंभव है अथवा लिंग शरीर की चेष्टा, जड़ीय ज्ञान या आध्यात्मिक चिन्ह मात्र उद्देश्यक शूद्र ज्ञान के द्वारा भी अपने नित्य कल्याण की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। तब कोई दूसरा उपाय न देखकर साधु गुरु की कृपा से जीव रोता हुआ ऐसी प्रार्थना करता है, हे पतित पावन, हे कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक होकर भी संसार सागर में पतित होकर क्लेश भोग रहा हूँ। प्रभु, कृपा करके आप अपनी चरण धूलि में मुझे स्थान दें। जीव की ऐसी प्रार्थना सुनकर दयामय प्रभु का चित्त द्रवित हो उठता है और वे उसी समय उसे उठाकर अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दे देते हैं। साधु संग में श्रवण कीर्तन। सरल स्वाभाविक पुलक अश्रु के साथ श्री कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने पर कुछ ही समय में भाव जीवन उपस्थित हो जाता है। ऐसे साधुकों के हृदय में कृष्ण विराजमान होकर उनके सारे अनर्थों को दूर कर हृदय को संपूर्ण रूप से निर्मल करके उसे कृपा पूर्वक अपना प्रेम प्रदान करते हैं। परंतु भगवत कृपा से अंतःकरण निर्मल होने पर भी कुछ साधक जिनमें शरणागति का अभाव होता है, अहंकार पूर्वक अपनी चेष्टा से कूट समाधि द्वारा हृदय को शुष्क बनाकर प्रेम की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से दैन्य और आत्मनिवेदन के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण को लाना पड़ता है।
ऐसा करने पर जड़ीय युक्ति और जड़ीय प्रयास आदि संपूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, आत्मचक्षु खुल जाते हैं और भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। असत्संग त्याग और सत्संग में आदर रहने से इस कार्य में निर्बंधिनी मति उत्पन्न होने पर क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति और अंत में भाव का उदय होता है। कुटिल अंतःकरण वाले व्यक्ति का अधःपतन अवश्यम भावी है। चित्त निर्मल होते ही अप्राकृत तत्व की उपलब्धि। प्रेमारुरुक्षु अर्थात प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति सरल भाव से साधु संग में रहकर साधुओं के अनुगत्य में निरंतर कृष्ण नाम करते हैं। भक्ति के दूसरे अंगों के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। श्री नाम के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में चित्त एकाग्र हो जाता है तथा चित्त एकाग्र होने पर अनायास ही यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और प्रत्याहार आदि के फल उदित हो जाते हैं। यम, नियम आदि अष्टांग योग का साधन न करने पर भी नाम की कृपा से चित्त निरोध, जो अष्टांग योग का फल है, नाम साधक को प्राप्त हो जाता है। श्री नाम के प्रभाव से चित्त जितना ही निर्मल होता है, उतने ही अधिक रूप में अप्राकृत जगत की विचित्रता उदित होती जाती है। उससे इतना अधिक सुख होता है कि अन्य उपायों द्वारा प्राप्त सुख उस सुख के एक कण के भी बराबर नहीं हो सकता। कृष्ण कृपा के अतिरिक्त जीवों के लिए कोई भी दूसरा धन वांछनीय नहीं है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य है। श्री नाम चिन्मय वस्तु है। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई व्रत नहीं, नाम के समान कोई ध्यान नहीं, नाम के समान कोई फल नहीं, नाम के समान कोई त्याग नहीं, नाम के समान कोई श्रम नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं और न नाम के समान कोई गति ही है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम स्थिति है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम मति है, नाम ही परम प्रीति है और नाम ही परम स्मृति है। यह निश्चित रूप में जान लेना चाहिए। नाम ही जीवों के कारण है, नाम ही जीवों के प्रभु है, नाम ही परम आराध्य वस्तु है और नाम ही परम गुरु है। नाम भजन में देश काल संबंधी नियमों का विचार नहीं। वेद आदि शास्त्रों में नाम के चिन्मयत्व और सर्व तत्व अधिकत्व का वर्णन है। हे भगवान, आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है। ऐसा जानकर हम आपके नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, भजन करते हैं। नाम भजन में कोई नियम नहीं है। नाम सारे सत्कर्मों से परे है और चित स्वरूप है। वे तेज स्वरूप प्रकाशक है। उन्हीं नाम से संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। परम आनंद स्वरूप अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप नाम का सम्यक रूप से भजन कर सके, हमारी यही प्रार्थना है। नाम ही शोभन सुंदर विद्या रूप है। आप साधन और साध्य दोनों ही रूपों में परम पूज्य हैं। हम पुनः पुनः आपके श्री चरण बिंदु में नमस्कार करते हैं। आत्म कल्याण के लिए तत्वविदगण नाम तत्व का परस्पर विवेचन करते हैं एवं उन श्री नाम के महात्मा की घोषणा करते हैं। आपके नाम को चैतन्य स्वरूप जानकर भजते हैं। आपके भक्तजन आपके नाम का सदैव कीर्तन करते हैं और उससे वे पवित्र हो जाते हैं। नाम ही सत्य है। वे सत्य स्वरूप वेद माता के सारभूत सच्चिदानंद घन हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा अष्टक में इस प्रकार कहा है, हे विष्णु, हम श्री नाम प्रभु की कृपा से ही आपका स्तव करने में समर्थ होते हैं। हम केवल तुम्हारे नाम का ही भजन करेंगे। उन्होंने नाम का महात्मा बतलाकर उसमें नाम भजन के क्रम का भी इंगित दिया है। इस 10 प्रकार के नाम अपराधों को सावधानी पूर्वक त्याग कर जिस प्रकार से हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तृणादपि शुनिचेन शिक्षा अष्टक के 3 श्लोक में एक निर्दिष्ट विधि का उल्लेख किया है। अहेतुकी भक्ति के साथ नाम भजन करना चाहिए। इसका उन्होंने न धनम न जनम चतुर्थ श्लोक में इंगित दिया है।
विज्ञप्ति कैसी होनी चाहिए, इसे उन्होंने ऐनंद तनुज श्लोक में बतलाया है। व्रज भजन में किस प्रकार से संभोग और विप्रलंब रस में श्रीमती के अनुगत्य में भजन करना चाहिए, उसे अंतिम 2 श्लोकों में स्पष्ट किया है। शास्त्रों में नाम का इतना अधिक महात्म्य कहा गया है कि शूद्र ग्रंथ में उसका वर्णन करने पर यह ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ के समान हो जाएगा। हम नाम का महात्म्य और अधिक न कहकर अब नाम भजन प्रणाली के विषय में कुछ वर्णन करेंगे। स्वस्वरूप और नाम का स्वरूप। प्रेम और रुक्षु व्यक्ति नाम भजन में प्रवृत्त होने के पूर्व से ही कुछ बातों का स्मरण रखते हैं। पहली बात तो यह है कि कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा और कृष्णदास, इन सब का स्वरूप नित्य मुक्त और चिन्मय है। कृष्ण, कृष्ण धाम तथा उनके लीला परिकर सभी चिन्मय और मायातीत हैं। सेवा संबंधी कोई भी वस्तु या भाव प्राकृत नहीं है। कृष्ण के पीठ, ग्रह, उद्यान, वन, यमुना एवं समस्त द्रव्य ही चिन्मय हैं, अतएव अप्राकृत हैं। इसके अतिरिक्त वे ये भी जानते हैं कि यह विश्वास जड़ीय अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास परम सत्य और नित्य है। इस जगत में इन सब का स्वरूप वस्तुतः प्रकाशित नहीं होता। तत्तद अभिमान शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वरूपतः नित्य रह सकता है। यहाँ पर साधन फल की स्वरूप सिद्धि है। जिनकी स्वरूप सिद्धि हो जाती है उनको शीघ्र ही कृष्ण की कृपा से वस्तु सिद्धि भी हो जाती है। यहाँ पर उस परम सिद्ध वस्तु का केवल आभास ही साधन के फल से उदित होता है। इसका पहला सोपान मुक्ति है तथा अंतिम सोपान प्रेम है। चतुर्थ धारा, नाम भजन प्रणाली। नाम कृष्णावतार स्वरूप है। अप्राकृत तत्व का स्वरूप बोध होना ही स्वरूप सिद्धि है। इसी का नाम यथार्थ संबंध ज्ञान है। संबंध ज्ञान प्राप्त होने पर प्रेम अनुशीलन रूप अभिदय और प्रेम प्राप्ति रूप प्रयोजन की प्राप्ति होती है। कृष्ण का चिन्मय धाम, उनका चिन्मय नाम, चिन्मय गुण और चिन्मय लीला, ये सब प्रेम के अंतर्गत प्रयोजनीय है। प्रश्नोपनिषद में श्री भगवान के नाम भजन की प्रणाली निर्धारित की गई है। इस जगत में श्री नाम को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। अक्षरात्मक होने पर भी नाम प्रभाव से यह अक्षरात्मक नाम भी अप्राकृत कृष्ण अवतार विशेष है। नाम और नामी अर्थात श्री कृष्ण नाम और स्वयं श्री कृष्ण अभिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण ही गोलोक वृंदावन से इस जगत में श्री नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतएव श्री नाम ही कृष्ण का प्रथम परिचय है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जीव को कृष्ण नाम अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्रिय शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने श्री हरिनामार्थ प्रसंग में विभिन्न शास्त्रों के उदाहरण देते हुए हरिनाम का अर्थ निर्णय किया है। जैसे अग्नि पुराण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे रटन्ति हेलया वापी ते कृतार्था न संशयः। ब्रह्मांड पुराण में हरे राम 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 हरे हरे ये रटन्ति हीदम नाम सर्व पापम तरन्ति ते। तत्संग्रह कारकः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मुख्योद उद्गीर्णः हरे कृष्णेति वर्णकः मयज्जयन्तो जगत प्रेमनि विजयन्ताम तदा गया। महामंत्र का अर्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत इन दोनों ही ग्रंथों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस 16 नाम 32 अक्षर वाले हरिनाम महामंत्र को जीव मात्र को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने श्री महामंत्र के 16 नामों के अर्थ इस प्रकार किए हैं। हरि शब्द का उच्चारण करने से दूषित अंतःकरण वाले व्यक्तियों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार अनजाने में अनिच्छा पूर्वक भी अग्नि का स्पर्श होने पर वह स्पर्श करने वाले को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार अनिच्छा पूर्वक भी हरि शब्द का उच्चारण करने पर समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं।
उक्त हरि नाम चित घन आनंद विग्रह रूप भगवत तत्व का प्रकाश कर अविद्या एवं उसके कार्य को ध्वंस करते हैं। इसी कार्य के लिए हरि यह अक्षरात्मक नाम आविर्भूत है। अथवा स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के तीनों तापों का हरण अर्थात नष्ट करने के कारण हरि का नाम आविर्भाव है। अथवा अप्राकृत सद्गुण श्रवण एवं कथन के द्वारा संपूर्ण विश्ववासियों के मन को हरण करते हैं। अथवा अपने कोटि कंदर्प लावण्य एवं माधुर्य के द्वारा संपूर्ण जीवों और अवतारों के चित्त को भी हरण कर अर्थात चुरा लेते हैं। उस हरि शब्द के संबोधन में हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म संहिता के मतानुसार हरि शब्द का बड़ा ही चमत्कार पूर्ण एवं अपूर्व अर्थ पाया जाता है। यह अर्थ इस प्रकार है, जो अपने रूप माधुरी एवं प्रेम वात्सल्य आदि द्वारा उपरोक्त श्री हरि के मन को भी हरण कर लेती हैं, उन श्री विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जी का नाम ही हरा है। श्रीमती राधिका के इस हरा नाम के संबोधन में हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। कृष्ण शब्द का अर्थ आगम के मतानुसार इस प्रकार है। कृष्ण धातु में अड़ा प्रत्यय के योग से जो कृष्ण शब्द होता है वह आकर्षक आनंद स्वरूप कृष्ण ही पर ब्रह्म है। कृष्ण शब्द के संबोधन में कृष्ण है। आगमन में इस प्रकार कहा गया है, हे देवी, रा शब्द के उच्चारण करने से समस्त पाप समूह मुख के द्वार से निकल जाते हैं और पुनः प्रवेश न कर पाने से म का रूप कपाट से युक्त राम नाम है। पुराण में और भी कहा गया है कि वेदग्धि सार सर्वस्व मूर्ति लीला आदि देवता जो श्रीमती राधिका के साथ नित्य रमन करते हैं वे ही राम शब्द वाच्य कृष्ण हैं। भजन क्रिया के विचार से प्रत्येक नामों के अर्थ प्रदर्शित होंगे। संख्या नाम। इस हरे कृष्ण नामावली को प्रेम अरुरुक्षु भक्तजन संख्या पूर्वक कीर्तन और स्मरण करते हैं तथा उनके कीर्तन स्मरण करते समय नामों के अर्थ चिंतन द्वारा अप्राकृत स्वरूप का निरंतर अनुशीलन करते रहने से अतिशीघ्र ही सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और उनका चित्त निर्मल हो जाता है। नामाभास के साथ निरंतर नाम कीर्तन करने से शुद्ध चित्त में स्वभावतः अप्राकृत नाम उदित होते हैं। साधक और सिद्ध। नाम ग्रहणकारी दो प्रकार के होते हैं, साधक और सिद्ध। साधक भी पुनः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और प्रात्यहिक। इनके अतिरिक्त नित्य सिद्धगण देह के संबंध में सिद्ध होते हैं। प्राथमिक साधकगण नाम की संख्या क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वे निरंतर नाम कीर्तन करने लगते हैं। उनके नाम कीर्तन का क्रम अटूट रहता है। ऐसी निरंतरमयी दशा प्राप्त होने पर वे प्रात्याहिक साधक कहलाते हैं। प्राथमिक साधकों की प्रारंभ में अविद्या रूप पित्त दोष से बिगड़ी हुई रसना में हरिनाम के प्रति रुचि नहीं होती। तुलसी माला पर संख्या के साथ निरंतर नाम करते करते निरंतर सिद्धि या प्रात्याहिक अवस्था उपस्थित होने पर नाम में कुछ कुछ आदर उत्पन्न होता है। उस अवस्था में नाम उच्चारण नहीं करने से अच्छा नहीं लगता और इच्छा होती है कि सब समय ही नाम कीर्तन करता रहूं। इस प्रकार आदर के साथ निरंतर नाम करते करते नाम ग्रहण में परम आस्वाद अनुभव होने लगता है। इस समय पाप बीज जिसे पाप वासना भी कहते हैं और इन सब का मूल जो अविद्या अभिनिवेश है, ये सब कुछ स्वयं ही दूर हो जाते हैं। प्राथमिक अवस्था में निरपराध होकर नाम करने की चेष्टा और आग्रह का होना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा तभी होगा जबकि दुसंग का परित्याग किया जाए और साधु संग में सद्धर्म की शिक्षा ग्रहण की जाए। प्राथमिक अवस्था के बीत जाने पर आदर पूर्वक निरंतर नाम करते करते नाम में रुचि और जीवों के प्रति दया भाव में स्वभावतः ही वृद्धि होती है। इस विषय में कर्म, ज्ञान या योग आदि का सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि वे कार्य समूह उस समय प्रबल रहते हैं तो वे शरीर यात्रा निर्वाह द्वारा नाम भजनकारी साधक का उपकार करते हैं। निर्बंधनी मति के साथ तदये अर्थात विशुद्ध भगवत भक्तों के संग में नाम कीर्तन करते करते
थोड़े ही समय में चित्त शुद्धि और अविद्या नाश की प्रक्रिया उपस्थित हो जाती है। जितने अंशों में अविद्या का नाश होता जाएगा, उतने ही अंशों में युक्ति, वैराग्य और संबंध ज्ञान स्वाभाविक रूप से उदित होकर चित्त को निर्मल करते जाएंगे। समस्त विद्वान मंडली में इस तथ्य की बार बार परीक्षा हो चुकी है। श्री नाम के समीप सक्रंदन प्रार्थना। नाम ग्रहण के समय नाम के स्वरूप अर्थ का अनुशीलन करते हुए श्री कृष्ण के समीप रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर श्री कृष्ण की कृपा से क्रमशः भजन में उन्नति होती है और इसके विपरीत करने पर कर्मियों और ज्ञानियों की भांति साधन में बहुत से जन्म व्यतीत हो जाते हैं। भारवाही और सार ग्राही। भजन में प्रवृत्त होने वाले साधक दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं, अर्थात उनमें से कोई कोई भारवाही होते हैं और कोई कोई सारग्राही। जो लोग हरिनाम करने पर भी भोग और मोक्ष की कामना रखते हैं तथा जड़ीय संसार में आसक्त रहते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम की चेष्टा के भार से दबे हुए रहते हैं। वे लोग सार वस्तु प्रेम है इस तथ्य को नहीं जान पाते। अतएव बहुत प्रयास तथा अत्यधिक परिश्रम करने पर भी वे भजन में उन्नति नहीं कर पाते। दूसरे प्रकार के साधक जो सारग्राही हैं, वे प्रेम ही सार तत्व है ऐसा जानकर प्रेम तत्व के प्रति लक्ष्य करके अत्यंत शीघ्र ही वांछनीय स्थल को प्राप्त होते हैं। इन्हीं को ही प्रेम अरुरुक्षु कहते हैं। ये ही अतिशीघ्र प्रेमारूढ़ होते हैं या सहज परमहंस की अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि सौभाग्य से कभी भारवाही साधक जन सत्संग द्वारा सार तत्व को जानकर उसके प्रति आदर करने की शिक्षा ग्रहण करें तो वे भी अति शीघ्र ही प्रेम अरुरुक्षु हो पड़ते हैं। श्रद्धा और साधु संग। अनेक जन्मों की भक्ति उन्मुखी सुकृति के बल से भक्ति पथ में श्रद्धा होती है। वही श्रद्धा भक्त संग में रुचि पैदा करती है। शुद्ध भक्तों के साथ में भजन आदि करने से प्रेमोन्मुखी साधन भक्ति उदित होती है। शुद्ध भक्तों की कृपा से साधन प्रणाली ग्रहण करने पर साधक शीघ्र ही प्रेम और रुक्षु हो जाते हैं। मिश्र भक्त या भक्ताभास के संग में भजन शिक्षा ग्रहण करने से प्रेम बहुत दूर रहता है। वैसे संग में भजन करने से एकांतिकता भी नहीं होती। इस अवस्था में अनर्थ समूह प्रबल होकर शुद्ध भक्तों के प्रति आदर की बुद्धि नहीं होने देते। अधिकंतु कुटिलता आकर हृदय को कपटमय बना देती है। इस अवस्था में साधक गण प्रायः ही कनिष्ठ अधिकारी के रूप में अनेकों जन्म व्यतीत करते हैं। कनिष्ठ श्रद्धा बड़ी कोमल एवं चंचल होती है। उन्हें उसी प्रकार के गुरु और साधुओं का संग मिलता है। उनके हृदय की चंचलता को दूर करने के लिए आगम मार्ग की पद्धति के अनुसार सतगुरु से अर्चन शिक्षा की आवश्यकता होती है। दीर्घ काल तक अर्चन करते करते तब कहीं नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। नाम के प्रति श्रद्धा होने पर ही साधु संग में नाम भजन की प्रवृत्ति होती है। नाम तत्वविद गुरु का पद आश्रय। प्रारंभ से ही जिन सौभाग्यवान पुरुषों की कृष्ण नाम में अनन्य श्रद्धा होती है, उनके लिए पृथक प्रक्रिया होती है। वे कृष्ण की कृपा से नाम तत्वविद गुरु का पदाश्रय ग्रहण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम तत्वविद गुरु का अधिकार निर्णय किया है। नाम तत्व में दीक्षा गुरु की आवश्यकता नहीं रहने पर भी नाम तत्व गुरु स्वतः सिद्ध है। नामाक्षर सर्वत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु उनमें जो निगूढ़ तत्व होता है उसकी उपलब्धि केवल विशुद्ध भक्त गुरु की कृपा से ही होती है। गुरु कृपा से ही नाम आभास दशा दूर होती है तथा नाम अपराध से रक्षा होती है। नाम आभास। नाम भजनकारी साधक पुरुष प्रारंभ से ही मध्यम अधिकारी होता है, क्योंकि उसे नाम के स्वरूप का बोध होता है। साधारणतः उसका नाम आभास नहीं होता। ऐसे नाम भजनकारी पुरुष ही यथार्थ में प्रेम और रुक्षु है। कृष्ण के प्रति प्रेम, शुद्ध वैष्णवों से मित्रता, कोमल श्रद्धा वाले वैष्णवों पर कृपा तथा अल्प ज्ञानांध भगवत श्री मूर्ति के विद्वेषियों के प्रति उपेक्षा करना ही
उनका धर्म व्यवहार है। कनिष्ठ अधिकारी को वैष्णव तारतम्य विचार का बोध नहीं होने के कारण समय समय पर उनकी अवस्था बड़ी शोचनीय हो पड़ती है। मध्यम अधिकारी प्रेम और रुक्षु भक्त वैष्णवों के प्रति त्रिविध व्यवहार द्वारा अति शीघ्र ही प्रेमारूढ़ या उत्तम भक्त हो जाते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त ही सत्संग के योग्य होते हैं। प्रेमारूक्षु मध्यम अधिकारी भक्त नाम संख्या बढ़ाते बढ़ाते दिन रात में 3 लाख नाम करते हैं। उन्हें नाम में इतना आनंद प्राप्त होता है कि वे नाम किए बिना रह नहीं सकते। शयन आदि के समय संख्या नाम नहीं हो सकता, इसलिए अंत में असंख्य नाम करते हैं। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने श्री नाम के जो अर्थ प्रकाशित किए हैं, उसी प्रकार से अर्थ भावना करते करते नर स्वभाव के जो अनर्थ समूह हैं, उनका क्रमशः उपशम होकर नाम के परम आनंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। नाम का स्वरूप स्पष्ट रूप से उदित होने पर कृष्ण का चिन्मय रूप के साथ मिलकर एक ही साथ उदित होता है। उक्त मिलित रूप का नाम भजन के साथ जितना ही शुद्ध रूप में उदय होता जाएगा, उतने ही रूप में सत्व, रजह और तमोगुण चित्त से दूर होकर शुद्ध सत्व अर्थात अप्राकृत कृष्ण गुण समूह उदित होते जाएंगे। फिर नाम, रूप और गुण इन तीनों के ऐक्य द्वारा जितना ही विशुद्ध भजन होगा, सहज समाधि योग द्वारा निर्मल हुए चित्त पर कृष्ण की कृपा से उतनी ही अधिक रूप में कृष्ण लीला की स्फूर्ति होगी। संख्या युक्त या असंख्य नाम जिह्वा पर कीर्तित होता है। मनश्चक्षु से कृष्ण का रूप दृष्टिगोचर होता है। चित्त में कृष्ण के गुणों की स्फूर्ति होती है एवं समाधिस्थ आत्मा के सम्मुख कृष्ण लीला प्रस्फुटित होती है। इस प्रक्रिया में साधकों की 5 दशाएं परिलक्षित होती हैं। साधकों की 5 दशाएं। पहला श्रवण दशा, दूसरा वरण दशा, तीसरा स्मरण दशा, चौथा आपन दशा और 5वां प्रापन दशा। पहला श्रवण दशा। सुयोग्य गुरु के समीप साधन और साध्य के विषय में जो कुछ श्रवण किया जाता है, उस समय जो सुखमय दशा होती है, उसे श्रवण दशा कहते हैं। नाम अपराध रहित होकर नाम ग्रहण संबंधी सभी बातें और नाम ग्रहण की प्रणाली तथा योग्यता आदि सब कुछ श्रवण दशा में ही प्राप्त होता है। उसी से नाम की निरंतर्य सिद्धि उदित होती है। दूसरी वरण दशा। सुयोग्य अधिकारी होने पर श्री गुरुदेव से नाम प्रेम ग्रथित माला पाई जाती है, अर्थात शिष्य परम संतोष पूर्वक श्री गुरु के चरण कमलों के समीप शुद्ध भजन अंगीकार रूप वरण दशा को प्राप्त करता है तथा उनके द्वारा शक्ति संचरित होता है। उसी का नाम वरण दशा है। तीसरा स्मरण दशा और चौथा आपन दशा। स्मरण, ध्यान, धारणा, ध्रुवानुस्मृति और समाधि, ये 5 नाम स्मरण की प्रक्रियाएं हैं। नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण धारणा, लीला की ध्रुवानुस्मृति और लीला प्रवेश करने पर कृष्ण रस आस्वादन रूप समाधि, इन सारे क्रमों के संपन्न होने पर आपन दशा उपस्थित होती है। स्मरण दशा और आपन दशा में अष्टकाल कृष्ण की नित्य लीला साधित होती है और उसमें प्रगाढ़ अभिनिवेश होने पर स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्ध भक्तजन ही सहज परमहंस हैं। 5वां प्रापन दशा। तदनंतर कृष्ण की कृपा से शरीर त्याग होने पर वस्तुतः सिद्ध देह से व्रजलीला का परिकर होने का नाम ही वस्तु सिद्धि है। यही नाम भजन का चरम फल है। क्या सभी प्रेमारुक्षु साधकों के लिए गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण करना नितांत आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनमें से जो आश्रम उस समय प्रेमारुक्षु व्यक्ति को प्रेम साधन के लिए अनुकूल जान पड़े, उन्हें उसी आश्रम में रहकर भजन करना चाहिए, और जो आश्रम भजन के प्रतिकूल जान पड़े, उसी समय उस आश्रम का त्याग कर देना चाहिए। श्रीवास पंडित, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री राय रामानंद आदि भगवत पार्षदों के चरित्र विशेष आलोचनीय हैं।
ये सभी सहज परमहंस थे। प्राचीन काल में भी गृहस्थ आश्रम में ऋभु आदि अनेकों परमहंसों का विवरण प्राप्त होता है। दूसरी ओर गृहस्थ आश्रम को भजन के प्रतिकूल जानकर श्री रामानुज स्वामी, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री माधवेंद्रपुरी पाद, श्री हरिदास ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि महाजनों ने उसका त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। पंचम धारा, प्रेम रुरुक्षु पुरुषों की गति। श्री गुरुदेव और कृष्ण की कृपा से साधक भक्ति लता का बीज अर्थात भक्ति के प्रति श्रद्धा को प्राप्त करता है। यही श्रद्धा रूपी बीज सत्संग में हरि कथा के श्रवण कीर्तन रूप जल से सिंचित होने पर क्रमशः अंकुरित और पल्लवित होकर एक सुंदर लता का रूप धारण करता है। तदुपरांत उस भक्ति लता में सुंदर सुंदर फूल लग जाते हैं और अंत में उसमें प्रेम रूप मधुर फल उत्पन्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक रूपक के द्वारा इस विषय की शिक्षा दी है। नाम ग्रहण करने के अधिकारी। साधक पुरुष एक माली के समान है। यह माली अपने हृदय क्षेत्र में उक्त भक्ति बीज का रोपण करता है। बीज बोने के पूर्व खेत को अच्छी तरह से जोतकर घास आदि को दूर कर उपयुक्त बनाना आवश्यक होता है। भोग, मोक्ष और सिद्धि की कामनाएं घास के समान हैं। साधक माली सद्गुरु के उपदेश से इन घासों को दूर कर हृदय क्षेत्र को साफ सुथरा करते हैं। यही सत्संग का फल है। प्रेम साधक अपने को तृण से भी अधिक हीन समझेंगे। उन्हें वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। साथ ही उन्हें स्वयं मान, प्रतिष्ठा आदि की आशा का सर्वथा परित्याग कर सभी जीवों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करना चाहिए। ऐसा स्वभाव होने पर ही हरि नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यही साधन क्षेत्र को परिष्कार करने का कार्य है। अश्व को वश में करने के समान मन को कुछ कुछ अनुरूप विषयों से वशीभूत करना ही कर्तव्य है। इसी का नाम युक्त वैराग्य है। इससे भजन में सहायता मिलती है। इसके विपरीत शुष्क वैराग्य से उतनी सहायता नहीं मिलती। भक्ति लता की वृद्धि का उपाय। वह भक्ति लता श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जल सिंचन से क्रमशः बढ़ने लगती है। भक्ति लता का यह चिन्मय धर्म है कि वह इस प्राकृत जगत में सीमित नहीं रहती। वह देखते देखते ही 14 लोकमय जड़ ब्रह्मांड और उससे भी आगे विरजा को भी पार करके पुनः ब्रह्मलोक को भेद कर वैकुंठ में पहुंच जाती है। अप्राकृत चिन्मय वस्तु का यह जड़ातीत धर्म है। भक्तों के अल्प आग्रह और प्रयत्न से ही उनमें स्वरूप ज्ञान का उदय होता है। जो भक्त की आत्मा और भक्ति लता को जड़ातीत अपने चिन्मय राज्य में उपस्थित करता है। क्रमशः वह लता वैकुंठ के ऊपरी भाग गोलोक में पहुंचकर श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर फैल जाती है और शीघ्र ही उसमें प्रेम रूपी फल भी लग जाता है। इधर माली निरंतर श्रवण कीर्तन आदि जल से उस लता को सींचता रहता है। विरजा के पार होने पर लता के नष्ट होने का तनिक भी भय नहीं रहता, परंतु जब तक वह लता प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, पृथ्वी, जल, तेज, हवा, आकाश, सत्व, रज और तमोमय इस ब्रह्मांड में रहती है, तभी तक उसके क्षतिग्रस्त या नष्ट होने का डर बना रहता है। जड़ातीत भूमि प्राप्त होते ही भक्ति लता अपनी स्वाभाविक महिमा के प्रभाव से अभेद्य और अछेद्य होकर ऊर्ध्वगामी होती है। वैष्णव अपराध। जब तक भक्ति लता जड़ ब्रह्मांड में रहती है तब तक माली को 2 विषयों में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह है कि माली को सर्वदा सावधान रहना चाहिए जिससे वैष्णव अपराध ना हो जाए। वैष्णव अपराध एक प्रमत्त हाथी के समान है जो भक्ति लता को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। निसंग में भजन तथा साधु आश्रय
ये दो दृढ़ आवरण हैं। माली इन दोनों आवरणों के द्वारा भक्ति लता का वैष्णव अपराध रूप हाथी से रक्षा करता है। शुद्ध वैष्णवों के संग से यह उत्पात दूर रहते हैं। निषिद्ध आचार। दूसरी सावधानी की बात यह है कि जिस प्रकार किसी लता के साथ कुछ उपशाखाएं जंगली एवं व्यर्थ के पौधे उग आते हैं जो मूल लता को ढककर उसे समाप्त कर देते हैं और स्वयं बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार कुसंग दोष से भक्ति लता के साथ साथ विषय भोग की लालसाएं, मुक्ति की कामना, दुराचार, कपटता, शठता, धूर्तता, जीव हिंसा, स्वार्थ, सम्मान और प्रतिष्ठा की कामना आदि अनेक अनेक उपशाखाएं हैं। इन उपशाखाओं के रहते हुए श्रवण कीर्तन रूप जल से सिंचाई करने पर ये उपशाखाएं ही चारों ओर से बढ़कर मूल शाखा भक्ति लता को ढक देती है। यहाँ तक कि मूल शाखा क्षीण हो जाती है और बढ़ नहीं पाती। भोग मोक्ष के पक्षपाती कुसंग से ही ये सभी उपशाखाएं उत्पन्न होती हैं। उत्पात विनाशकारी सद्गुरु का संग। कुसंग से भक्तों का पतन सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए माली को चाहिए कि वह सद्गुरु के उपदेश से इन उपशाखाओं को पैदा होने के साथ ही साथ तुरंत सावधानी पूर्वक उखाड़कर फेंक दे, जिससे उनके पुनः अंकुरित होने की कोई संभावना ही नहीं रहे। ऐसा होने पर भक्ति रूपी लता बढ़ते हुए सहज ही चिद्धाम वृंदावन में पहुंच जाती है। वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पर फैलकर प्रेम रूप फल उत्पन्न करती है। प्रेम फल पककर गोलोक वृंदावन में गिरने पर माली यहाँ रहकर ही प्रेम फल का आस्वादन करता है और शीघ्र ही भक्ति लता के सहारे चित्कण स्वरूप माली श्री कृष्ण चरण रूप कल्प वृक्ष को पा लेता है। वहां उपस्थित होकर माली कल्प वृक्ष की सेवा करते हुए परम पुरुषार्थ स्वरूप प्रेम फल का नित्य आस्वादन करने लग जाता है। मधुर रस। प्रेम रुरुक्षु अर्थात प्रेम प्राप्ति की इच्छा वाले साधक इसी प्रणाली से श्री हरिनाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते करते निर्मल चित्त होने पर भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं। भाव के उदित होने के साथ साथ रस योग्यता भी उदित होती है। कृष्ण लीला में सभी रस ही परम मधुर हैं। शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये सभी रस अपने अपने लिए परम मधुर एवं उपादेय होते हैं। अधिकारी भेद से भक्तगण उन रसों में निविष्ट होते हैं। राधा कृष्ण तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार मधुर रस ही भक्तों के लिए श्रेष्ठ उपास्य है। इसमें श्री राधिका के अनुगत नहीं होने से रसास्वादन नहीं होता। सच्चिदानंद तत्व ही परब्रह्म है। श्री कृष्ण संचित स्वरूप हैं तथा श्री राधा जी आनंद रूपिणी हैं। राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं। रसास्वादन के लिए ये एक ही तत्व दो रूपों में प्रकटित हैं। राधा और चंद्रावली दूसरी सभी गोपियों से श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में भी श्री राधिका जी सर्वतोभावेन श्रेष्ठ हैं। जीव के नित्य शरीर में देह और देही का भेद नहीं। रागानुगा भक्ति के साधन तत्व के प्रसंग में यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो साधक ब्रजवासियों के भावों के प्रति लुप्त होकर भजन करेंगे वे उन ब्रजवासियों के अनुगत होकर साधन करेंगे। इसलिए श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश के लिए जो प्रणाली उपयोगी है, प्रेम रुरुक्षु व्यक्ति अपने गुरुदेव की कृपा से अवश्य ही उसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस रस में साधक अपने गोपी देह की भावना कर श्री राधिका के यूथ में प्रवेश करते हैं। साधक पुरुष शरीर में होने पर भी वह भाव देह में गोपी हो सकता है, इसे असंभव नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक जीव ही कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। स्थूल देह में पुरुषत्व और स्त्रीत्व कल्पित होता है। लिंग शरीर में उसका प्राग भाव प्रकट होता है। जीव का नित्य शुद्ध देह चिन्मय होने के कारण उसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भेद नहीं होता। चिन्मय शरीर स्वतंत्र और शुद्ध काममय है।
जब जो भाव प्रकट होता है उसी के अनुसार स्त्रीत्व या पुरुषत्व हो पड़ता है। शांत रस में नपुंसकत्व, दास्य रस में पुरुषत्व, मातृवात्सल्य रस में स्त्रीत्व, पितृवात्सल्य रस में पुरुषत्व तथा मधुर उज्जवल रस में सभी जीवों का ही शुद्ध स्त्रीत्व सिद्ध है। सभी एक ही परम पुरुष श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। किस जीव का कौन सा रस है वह जीव की गूढ़ रुचि के द्वारा परिलक्षित होता है। भजन श्रद्धा के उदय के समय साधक उसी रुचि के अनुसार अपने रुचि का रस को ही पसंद करते हैं। उसी रुचि की भली भांति परीक्षा कर श्री गुरुदेव उस साधक को भजन दीक्षा प्रदान करते हैं। श्रृंगार रसमय प्रेम के स्वरूप का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। सिद्ध देह की भावना। श्री कृष्ण श्रृंगार रस के सर्वस्व हैं। श्रीमती राधिका की कृपा के बिना श्री कृष्ण को इस रस में पाया नहीं जा सकता। इसलिए श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर श्री गौरचंद्र के द्वारा समय समय पर प्रकटित भावों का स्मरण करके श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से उज्जवल भाव का उदय होता है। इस जड़ जगत में प्रत्यहिक साधक जड़ देह में वास करके भी भावना मार्ग में श्री गुरुदेव की कृपा से नित्य सिद्ध देह की भावना करेंगे। उसी भावना देह से अष्टकालीय मानसी सेवा का चिंतन करते करते स्वरूप सिद्धि के द्वारा उसमें अभिमान उत्पन्न होता है। अपनी सिद्ध देह की भावना इस प्रकार करनी चाहिए। मैं श्रीमती राधिका के यूथ में श्री ललिता जी के गण स्थित एक गोप कुमारी हूँ। जावट नामक गोपपल्ली में मेरा निवास है। मैं श्री रूप मंजरी की अनुगामिनी एवं चिदानंदमय चिंतनीया रूपवती हूँ। काम रूपानुगामिनी रसमयी उज्जवल गौर वर्ण की नव यौवन संपन्ना और श्री राधा कृष्ण की समीपवर्तिनी अनुचरी हूँ। इस सिद्ध देह के साधन के लिए 11 पर्व हैं। नाम, रूप, वयस, वेश, संबंध, युद्ध, आज्ञा, सेवा, पराकाष्ठा, बाल्यदासी भाव और निवास। इन सब की अपने स्वरूप में भावना करते करते उसमें जैसा अभिमान पैदा होगा उसी अभिमान के अनुरूप नित्य सेवा का स्फुट भाव उदित होगा। जड़ जगत में स्थिति, भोजन, शयन आदि क्रियाएं केवल अभ्यासवशतः मृत्यु पर्यंत रहेंगी। स्थूल शरीर की रक्षा, भरण पोषण आदि क्रियाएं साधना अनुकूल क्रिया के रूप में परिभावित होंगी। नीचे जिन श्लोकों को उद्धृत किया जा रहा है उनके अर्थ अत्यंत सरल और बोधगम्य हैं। उन्हें सभी समझ सकते हैं। जब साधक का रागानुगा मार्ग में लोभ उत्पन्न हो जाता है तब वह सद्गुरु के श्री चरणों में अपनी अवस्था बतलाकर उस मार्ग में प्रवेश कैसे करूं यह निवेदन करता है। सद्गुरु साधक की रुचि की परीक्षा करके उसको अधिकारुचित भजन मार्ग बतलाकर साथ ही उसके सिद्ध देह का परिचय भी प्रदान करते हैं। उसी परिचय के अनुसार प्रत्याहिक साधक अर्थात प्रेम अरुरुक्षु व्यक्ति गुरुकुल में निवास कर समस्त परिचय प्राप्त करेंगे तथा विशेष यत्नाग्रह के साथ स्वस्थान में रहकर भजन करेंगे। स्वरूप सिद्धि। गुरु प्रदत्त अपने नाम रूप आदि का स्मरण करते करते शीघ्र ही उसमें अभिमान युक्त होंगे। यह अभिमान ही आत्मज्ञान है और इसे ही स्वरूप सिद्धि कहते हैं। पहले नाम, रूप, गुण, लीला के स्मरण कीर्तन के संबंध में जो भजन क्रम बतलाया गया है उसी का यहाँ विस्तार किया गया है। अपने नाम रूप आदि की चिंता करते हुए उसमें अपने संबंध की योजना करके श्री राधा कृष्ण की नित्य सिद्ध नाम रूप गुण लीला में प्रवेश करने का ही इस भजन का तात्पर्य है। भक्ति लता जब विरजा को पार कर ब्रह्मलोक को भेद करते हुए परम व्योम या वैकुंठ के ऊपरी प्रकोष्ठ गोलोक वृंदावन में स्थित कृष्ण चरण कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है, तब उस लता का अवलंबन कर साधा रूप माली भी अप्राकृत धाम को प्राप्त करते हैं। इस स्वरूप सिद्धि को किसी किसी भक्त लेखक ने साधक का साधन संपूर्ण होने के पहले ही व्रज के गोप ग्रह में जन्म ग्रहण करना कहा है। वैसा कहना भी मिथ्या नहीं है।
यही भक्त वैष्णव का वस्तु सिद्धि के पूर्व द्विजत्व लाभ करना है। आपन दशा तथा वस्तु सिद्धि। भक्त की गोपी देह प्राप्ति ही संपूर्ण रूप से द्विजत्व प्राप्ति या आपन दशा है। जब उस अवस्था में गुणमय देह का पतन होता है तभी साधक की स्वरूप सिद्धि से वस्तु सिद्धि होती है। कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला की स्मृति के विकास से ही नित्य वृंदावन की प्राप्ति होती है। भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में जो अत्यंत सूक्ष्म भेद है, श्री सनातन गोस्वामी पादकृत बृहद भागवतामृत ग्रंथ में उसका विशद वर्णन उपलब्ध होता है। चिद धाम। चिद धाम के वर्णन में कहा गया है कि वहां रजोगुण एवं तमोगुण नहीं है और तन्मिश्र सत्वगुण भी नहीं है। वहां काल का प्रभाव नहीं है, माया शक्ति की भी वहां अवस्थिति नहीं है। श्री कृष्ण और कृष्ण पार्षद वहां नित्यवास करते हैं। ये कैसे संभव हुआ? हम देखते हैं कि कृष्ण धाम ब्रह्मधाम के ऊपरी भाग में स्थित होकर भी नित्य अष्टकाल आदि लीला पीठ रूप में भी विद्यमान है। भेद और देश काल ये सभी वहां वर्तमान हैं। क्या ही आश्चर्य की बात है। वेद पुराणों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसे देखने से पता चलता है कि जो वह चित्र या वस्तुएं इस मर्त्य जगत में पाई जाती हैं वे सभी वैकुंठ में हे गुण वर्जित होकर नित्य वर्तमान हैं। मूल बात यही है कि यह जगत चित जगत का प्रतिफलित तत्व है। यहाँ माया द्वारा उक्त सभी वस्तुएं कलुषित हैं। चित जगत में माया और उसके त्रिगुण नहीं हैं, अतएव सभी निर्दोष और शुद्ध सत्वमय हैं। काल और देश भी वैसे ही हैं। कृष्ण लीला मायातीत त्रिगुणातीत है, अतएव निर्गुण है। उस लीला की रसपुष्टि के लिए निर्दोष काल, निर्दोष देश और निर्दोष आकाश जल आदि सभी कृष्ण लीला के उपकरण हैं। इसलिए उस चिन्मय काल में जिसमें जड़ीय काल का प्रभाव नहीं है, कृष्ण लीला अष्टकालीय है। निशांत काल, प्रातः काल, पूर्वाह्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, साय काल, प्रदोष काल और रात्रि काल, इस प्रकार के अष्टकाल में दिन रात विभक्त होकर कृष्ण लीला के नित्य अखंड रस की पुष्टि करते हैं। नित्य धाम, नित्य लीला और नित्य गण। जो लीला गोकुल वृंदावन में जिस प्रकार नित्य रूप से कृष्ण इच्छा से उदित हुई है, उसी के अनुरूप लीला गोलोक वृंदावन में नित्य वर्तमान है। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख है कि श्री नारद गोस्वामी ने अपने गुरुदेव श्री सदाशिव से पूछा था, प्रभु, मैंने जो कुछ पूछा वह सब कुछ मैंने सुना। इस समय सर्वोत्तम भाव मार्ग जानने के लिए इच्छुक हूँ। महादेव जी ने कहा, हे नारद, कृष्ण के दास सभी सखा, पिता, माता, प्रियसी वृंद कृष्ण तुल्य गुणवान एवं नित्य हैं। पुराणों में जिन अप्रकट लीलाओं का वर्णन है वे भौम वृंदावन में नित्य रूप से कालचक्र में वर्तमान हैं। वन गोष्ठ में गमनागमन, सखाओं के साथ गोचारण दोनों समान हैं। असुर नाश आदि भाव मात्र से वर्तमान। भौम जगत में जो असुर नाश आदि कार्य हैं वे केवल अभिमान रूप से रसपुष्टि के लिए अप्रकट लीला में वर्तमान है। वह अभिमान भाव ही असुर घातन क्रिया रूप से प्रकट लीला में देखा जाता है। उनकी प्रेयसियां प्रच्छन्न रूप से पारकी अभिमान के साथ अपने प्रियतम कृष्ण को सुख प्रदान करती हैं। जो साधक उनके अनुगत होकर कृष्ण सेवा करेंगे वे अपने को तद अनुरूप रूप गुणशाली भावना करेंगे। सरल उद्धृत श्लोकों का पाठ कर उनका तात्पर्य ग्रहण करेंगे। नारद जी ने कहा, जिन्होंने अप्रकट लीला का अनुभव नहीं किया वे किस प्रकार उस भाव से हरि सेवा करेंगे। सदाशिव ने कहा, हे नारद, मैं तत्वतः उस लीला को नहीं जानता। मेरा पुरुषत्व भाव ही इसका बाधक है। वृंदा देवी के निकट जाने पर वे ही इस लीला का वर्णन करेंगी। वृंदा देवी गोविंद परिचारिका सखियों के साथ केशी तीर्थ के निकट विराजमान है। नारद जी ने उनके निकट जाकर पूछा, हे देवी, मैं यदि इसके योग्य हूँ तो आप मुझे कृष्ण का नैतिक चरित्र बतलाने की कृपा करें। वृंदा देवी जी ने
नारद जी को कृष्ण का परम गोपनीय दैनंदिन चरित्र साविस्तार बतलाया था। जिस रूप और जिस भाव से साधक दैनंदिन भावना करेंगे, उसी विषय में महादेव जी ने इस उपदेश में बतलाया है। षष्ठ धारा अष्टकालीय लीला परिचय। अष्टकालीय लीला, इस विषय में पाठकों की शास्त्र वचनों में जैसी श्रद्धा होती है, आधुनिक रचनाओं में उनकी वैसी श्रद्धा नहीं होती। पुराण के श्लोक अत्यंत सरल एवं बोधगम्य हैं। पाठकों को उनका अर्थ समझाने में कोई कठिनता नहीं होगी तथा नित्य पाठ के लिए भी सुविधा रहेगी। ऐसा विचार कर मैं पद्म पुराण पाताल खंड से ज्यों का त्यों इस प्रसंग को उद्धृत कर रहा हूँ। अनेक कारणों से इसका अनुवाद नहीं दिया गया है। प्रथम निशांत लीला, द्वितीय प्रातः लीला, तृतीय पूर्वाह्न लीला, चतुर्थ मध्याह्न लीला, पंचम अपराह्न लीला, षष्ठम साय लीला, सप्तम प्रदोष लीला, अष्टम निशा लीला। अष्टकालीय लीला परिचय। जड़बद्ध जीव कृष्ण लीला श्रवण करने में अनधिकारी। इस दैनंदिनी अपराकृत श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला का पाठ करने के सभी व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं। ये परम अद्भुत रहस्य है और विशेष रूप से गुप्त रखने योग्य है। जो व्यक्ति इसके अधिकारी नहीं है, उन्हें यह लीला श्रवण नहीं करानी चाहिए। जड़बद्ध जीव का जब तक चित्त तत्व के राग मार्ग में लोप प्राप्त न हो, तब तक उनके निकट इस लीला वर्णन को गुप्त रखना आवश्यक है। जब तक हृदय में नाम रूप गुण लीला का अप्राकृत तत्व अर्थात शुद्ध चिन्मय स्वरूप का उदय न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति इस लीला का श्रवण करने का अधिकारी नहीं होता। अनधिकारी व्यक्ति इस लीला का पाठ कर केवल माइक रूप से जड़ीय स्त्रीय पुरुष संगमादि ध्यान कर दुर्गति प्राप्त करेंगे। पाठक व्यक्ति सावधान होकर नारद जी की तरह अप्राकृत श्रृंगार संस्कार प्राप्त कर इस लीला में प्रवेश करें। अन्यथा माइक कुतर्क उनके हृदय को दूषित कर पारमार्थिक श्रद्धा को नष्ट कर देंगे। यह लीला वर्णन अधिकारी व्यक्तियों के लिए नित्य पठनीय एवं स्मरणीय है। यह लीला सर्व पाप हर और अप्राकृत भावप्रद है। यह लीला नर लीला होने पर भी और लौकिक व्यवहार की तरह देखे जाने पर भी सर्वशक्तिमान और सर्व मंगलमय पुरुष के संबंध में अत्यंत चमत्कार रूप से अलौकिकी है। श्रद्धावान जीव ही अधिकारी। गोस्वामियों ने इस लीला का जो संक्षिप्त सार लिखा है, वह अधिकारियों के लिए नित्य स्मरणीय है। इस लीला का अवलंबन कर श्री गोविंद लीला अमृत एवं अनेक रस ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। अधिकारी व्यक्ति इनका पाठ कर भजन आनंद को प्राप्त करेंगे। सप्तम वृष्टि में जिन श्रृंगार आदि रसों का विचार किया गया है, उसे उत्तम रूप से समझकर प्रात्याहिक राग मार्गीय साधक व्यक्ति लीला सौष्ठव का ध्यान कर अपने नित्य सेवा की भावना करेंगे। यही उनका नित्य भजन है। रास पंचाध्याय के निम्नलिखित श्लोक का हमें भली प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। विक्रीडितम व्रजवधूभिर इदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगम अश्वपाहिनोत्य अचिरेण धीरः। श्रीमद् भागवतम 10:33-40। अर्थात जो धीर व्यक्ति व्रजवधुओं अर्थात गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का श्रद्धान्वित होकर गुरुमुख से श्रवण कर अनुक्षण कीर्तन करते हैं, वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराभक्ति या प्रेम भक्ति प्राप्त कर हृदय रोग रूपी काम का अति शीघ्र ही परित्याग करने में समर्थ होते हैं। यहाँ इस श्लोक में श्रद्धा शब्द द्वारा अप्राकृत विषय में श्रद्धा को लक्ष्य किया गया है। श्री कृष्ण की नित्य और नैमित्तिक लीला। श्री कृष्ण लीला दो प्रकार की है, नित्य और नैमित्तिक। गोलोक में सब समय ही नित्य चरित्र और अष्टकालीय लीला वर्तमान है। भौम जगत में उस अष्टकालीय लीला में नैमित्तिक लीला संयुक्त है।
व्रत से गमनागमन और असुर मारण आदि कार्य नैमित्तिक लीला के अंतर्गत हैं। यह लीला प्रपंचबद्ध साधक के लिए अपरिहार्य है। नैमित्तिक लीला केवल व्यतिरेक रूप से गोलोक में वर्तमान है। केवल प्रपंच में ही यह लीला वस्तुतः प्रकाशित होती है। साधक लोगों के लिए नित्य लीला के प्रतिकूल रूप में यह नैमित्तिक लीला प्रतिभात हो रही है अथवा देखी जाती है। साधक उस लीला विशेष में अनर्थ नाश की आशा करेंगे। नैमित्तिक लीला निम्न प्रकार से है। पहला, पूतना वध। पूतना भुक्ति मुक्ति शिक्षक कपट गुरु है। भुक्ति मुक्ति चाहने वाले कपट साधु लोग भी पूतना तत्व हैं। शुद्ध भक्त के प्रति कृपा कर बाल कृष्ण अपने नवोदित भाव की रक्षा के लिए पूतना वध करते हैं। दूसरा, शकट भंजन। प्राक्तिनी अर्थात पूर्व जन्मों का और आधुनिकी असत संस्कार, जड़ता और अभिमान रूप भार को ढोना ही शकट का स्वरूप है। बाल कृष्ण भाव रूप से शकट भजन करके उस अनर्थ को दूर करते हैं। तीसरा, तृणाव्रत वध। वृथा पंडित अभिमान, उसके द्वारा उत्पन्न कुतर्क शुष्क युक्ति, शुष्क न्याय आदि और तत्प्रिय लोक संग ही यह अनर्थ है। हेतुक पाषांड मत समूह भी इसी में न्यस्त रहते हैं। बालकृष्ण भाव रूप से साधक की दीनता से कृपाविष्ट होकर उस तृणाव्रत को मारकर भजन का कंटक दूर करते हैं। चौथा, यमलार्जुन भंजन। श्री अर्थात रूप के मत से आभिजात्य अर्थात ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण के दोष द्वारा उत्पन्न जो अभिमान है, उसमें प्राणी हिंसा, स्त्री संग और मद्यमान सेवन आदि द्वारा जिह्वा लांपट्य, निर्दयता से भूत हिंसा, निर्लज्जता आदि दोष उत्पन्न होते हैं। उस दोष को कृष्ण कृपा कर यमलार्जुन भजन लीला द्वारा दूर करते हैं। पांचवा, वत्सासुर वध। बाल बुद्धि जनित लोभ से जो दुष्क्रिया और पर बुद्धि वशवर्तिता होती है, वही वत्सासुर नामक अनर्थ है। कृष्ण कृपा कर उसे दूर करते हैं। छठा, बकासुर वध। कुटिलता, धूर्तता और शठता से उत्पन्न मिथ्या व्यवहार ही बकासुर है। उसका नाश नहीं करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं होती। सातवां, अघासुर वध। जीव हिंसा और द्वेष जनित परद्रोह रूप पाप ही अघासुर का स्वरूप है। यह एक नाम अपराध है। कृष्ण उसे नष्ट कर देते हैं। आठवां, ब्रह्म मोहन। कर्म ज्ञान आदि की चर्चा से प्रमत्त होकर भक्ति के प्रति संदेहवाद और ऐश्वर्य बुद्धि द्वारा माधुर्य की अवमानना ही ब्रह्म मोहन का भाव है। नवा, धेनुकासुर वध। स्थूल बुद्धि, सद्ज्ञानाभाव, मूर्ता जनित तत्वांधता और स्वरूप ज्ञान विरोध भी इसके अंतर्गत है। श्री बलदेव स्वरूप गुरुदेव इसको दूर करते हैं। 10वां, कालीय दमन। अभिमान, खलता, क्रूरता और दया शून्यता का दूरीकरण ही कालीय दमन लीला है। 11वां, दावा अग्निनाश। परस्पर वाद विवाद, संप्रदाय विद्वेष, अन्य देव आदि के प्रति विद्वेष, युद्ध इत्यादि संघर्ष मात्र ही दावा नल के समान है। 12वां, प्रलंबासुर वध। स्त्री लांपट्य, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा आशा दूरीकरण ही प्रलंबासुर वध है। 13वां, दावानल पान। नास्तिक्य आदि दोष द्वारा धर्म एवं धार्मिक व्यक्तियों के प्रति जो उपद्रव है, उसका दूरीकरण ही इस लीला का तात्पर्य है। 14वां, याज्ञिक विप्र। वर्णाश्रम अभिमान द्वारा कृष्ण के प्रति उत्पन्न उदासीनता और कर्म जड़ता ही याज्ञिक विप्र रूप अनर्थ है। 15वां, इंद्र पूजा निषेध। बहु ईश्वर बुद्धि त्याग। अहंग्रोपासना दूरीकरण भी इसी के अंतर्गत है। 16वां, वरुण से नंदोद्धार। वारुणी आदि मध्य सेवा से भजनानंद की वृद्धि होती है। ऐसी बुद्धि का दूरीकरण ही इस लीला का तात्पर्य है। 17वां, सर्प से नंद मोचन। मायावाद आदि असत तत्व द्वारा कवलित भक्ति तत्व का उद्धार एवं मायावादी संग त्याग करना ही इसका तात्पर्य है। 18वां, शंखचूड़ वध एवं मणि मोचन।
प्रतिष्ठा, आशा और स्त्री संस्पृहा वर्जन ही इसका तात्पर्य है। 19वां अरिष्टासुर वृषवध, छल धर्म आदि के अभिमान से भक्ति की अवहेलना आदि का विनाश करना ही इसका तात्पर्य है। 20वां केशिवध, मैं बड़ा भक्त हूँ और आचार्य हूँ, यह अभिमान, ऐश्वर्य, बुद्धि और पार्थिव अहंकार का वर्जन भी इस लीला का तात्पर्य है। 21वां व्योमासुर वध, चोरी परायण व्यक्ति और कपटी भक्तों का संग त्याग ही इसका तात्पर्य है। व्रज भजन के प्रतिकूल तत्व बलदेव जी की कृपा से दूर होते हैं। श्री कृष्ण संहिता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अध्याय के आखिर तक 18 प्रकार के अनर्थ व्रज भजन के प्रतिबंधक के रूप में उल्लेखित हैं। उसमें यमला अर्जुन भंजन और याज्ञिक विप्रों का वृथा अभिमान, दुरात्म्य, इन दोनों लीलाओं का योग करने से ही 20 प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। ये सभी व्रज भजन के प्रतिकूल तत्व हैं। नाम भजनकारी साधक सबसे पहले हरि संबोधन द्वारा हरि के निकट दिन रात इन प्रतिकूल विषय वर्जन की शक्ति प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने पर भक्त चित्त शोधित होगा। कृष्ण ने जिन असुरों का वध किया था, उन सभी उत्पातों को अंतःकरण से दूर करने की अभिप्राय से श्री हरि के निकट दीनता के साथ क्रंदन करते हुए प्रार्थना करने पर वे उन सभी अनर्थों को दूर करते हैं। जिन सभी असुरों का बलदेव विनाश करते हैं, उन अनर्थों को साधक अपनी चेष्टा से दूर करेंगे। यही व्रज भजन का रहस्य है। भारवाहित्व रूप कुसंस्कार ही धेनुकासुर है। स्त्री लांपट्य, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, आशा रूप प्रलंब नामक अनर्थ को साधक अपने यत्नाग्रह से कृष्ण कृपा द्वारा दूर करेंगे। स्वस्वरूप, नाम स्वरूप और उपास्य स्वरूप संबंधी अज्ञान और अविद्या ही धेनुकासुर है। इस अनर्थ को साधक लोग अत्यंत यत्न के साथ दूर करेंगे। स्त्री या पुरुष संग, लांपट्य, अर्थलोभ, विषय चेष्टा, अपने सम्मान आदि की वृद्धि, अपनी पूजा प्राप्ति, प्रतिष्ठा लाभ, ये सभी प्रबल तत्व हैं। इन्हें नाम भजन के अति प्रतिकूल जानकर अपने यत्नाग्रह से दूर करना होगा। दैन्य के सबल होने पर अवश्य ही कृष्ण की कृपा होती है। ऐसा होने पर बलदेव के आविर्भाव से वे अनर्थ अति शीघ्र ही दूर होते हैं। इस प्रकार क्रमशः अन्वय अनुशीलन में विशेष उन्नति होती है। यह प्रक्रिया स्वभावतः निगूढ़ है। सद्गुरु के निकट निर्मल चरित्र द्वारा इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।